दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हरिवंश राय बच्चन जी की एक और कविता पढ़ने जा रहे हैं। शीर्षक पर विचार किया जाए तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। समय कब निकल जाता है पता नहीं चलता है। समय गतिशील है और इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह समय रहते अपने मंजिल को प्राप्त कर ले, अपने मुकाम को प्राप्त कर ले। आइए देखते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि एक जो राहगीर होता है वह इसलिए जल्दी जल्दी चलता है क्योंकि उसको मंजिल दिखाई देता है, उसको अपना लक्ष्य दिखाई देता है, उसका कोई इंतजार कर रहा है। एक पंछी इसलिए जल्दी जल्दी उड़ता है कि बच्चे घोंसले में उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कवि यह कहता है कि मेरा तो कोई इंतजार नहीं कर रहा है, मेरा तो इस संसार में कोई नहीं है। और इस प्रकार से सोचता हुआ कवि का पद शिथिल हो जाता है, निराश हो जाता है। ऐसे अनेक बिंबों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी अपने दुखी हृदय की व्याकुलता को इस कविता में प्रकट किए हैं। आइए व्याख्या पुनः समझने का प्रयास करते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, जल्दी जल्दी ढलता है। रास्ता चलता हुआ राहगीर यह सोचता है, उनको एहसास होता है कि दिन बहुत जल्दी जल्दी ढल रहा है, समय निकलते जा रहा है। कहीं राह चलते ही रास्ते में ही रात तो नहीं हो जाएगा। मैं अपने मंजिल को प्राप्त करूंगा कि नहीं करूंगा, कहीं मुझे देर ना हो जाए मंजिल तक पहुंचने में। लेकिन पुनः उसको अपना मंजिल दिखाई देता है और वह अपने कदम को तेजी से बढ़ाता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है कि वह सोचता है कि नहीं, अगर मैं तेजी से चलूंगा तो मेरा मंजिल उतना दूर भी नहीं है। और यह सोचते हुए वह थका हुआ दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। दिन का पंथी से कहने का तात्पर्य कवि स्वयं भी हो सकता है और सूर्य भी हो सकता है। अलग अलग अर्थ आप लोग यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ये तो जो बात है वो सामान्य रूप से पथिक के ऊपर कहा गया है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ और कुछ और है। दिन का अर्थ यहाँ पर हमारे जीवन यात्रा रूपी जो दिन है, इस ओर भी कवि संकेत करते हैं कि हमारी जो जीवन यात्रा है वो कब समाप्त हो जाएगा, इसका भी कोई अंत नहीं है। कब अंधेरी रात हमारे जिंदगी में आ जाएगा, इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। तो ऐसे प्रतीकात्मक अर्थ इसका अलग हो सकता है। दूसरा पद देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों की भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अभी मैं बताने का प्रयास कर रहा था कि एक जो चिड़िया होती है वह अपने परों में इसलिए तेजी से उड़ान भरता है क्योंकि उनको अपने बच्चों की याद आती है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। वह चिड़िया सोचता है कि बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, घोंसलों से झांक रहे होंगे। इसलिए इस बात का एहसास होते ही चिड़िया अपने पर मने अपने पंखों में और तेजी से उड़ान भरता है और उसमें चंचलता आ जाती है क्योंकि उनको एहसास होता है कि दिन निकलते जा रहा है और मैं समय में अपने घोंसले में अपने बच्चों से मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा। इसलिए वह भी तेजी से चलता है, उड़ता है। लेकिन कवि सोचता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। कवि सोचता है कि मुझसे मिलने के लिए तो कोई व्याकुल नहीं है, मेरा तो कोई इंतजार नहीं कर रहा है, मैं क्यों तेजी से चलूं, मैं होऊं किसके हित चंचल। मेरे कदमों में गतिशीलता कैसे आ सकता है क्योंकि मेरा तो कोई इंतजार नहीं कर रहा है। यह प्रश्न शिथिल करता पथ को
भरता उर में विहलता है। अब इस प्रकार से कवि के मन में प्रश्न उठता है कि मेरा तो कोई इंतजार नहीं कर रहा है, मुझसे मिलने के लिए तो कोई व्याकुल नहीं है। यह सोचते हुए कवि के पद शिथिल हो जाते हैं, उभाव विहल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि कवि को भी एहसास हो रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, समय निकलते जा रहा है।